IS20Q MCQ सीरीज 1 सीरियल नंबर 1 एपिसोड 1। चलें जी जल्दी करें। MCQ नंबर 24 टेस्ट में आएगा। पेज नंबर 792। अब आप चीजें हसान से पूछते हैं। हाय हसान। अच्छा ये देख ना, ये मद्दाह बना लिया मैं उसने पूरा इसको अपना। आप साथ वाले के मद्दाह हैं या साथ वाला आपका मद्दाह है? जी भाई जल्दी बताएं, फिर आगे इसको क्लोज भी करना है। बी, अ कंपनी एक्वायर्ड अ सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मिड ऑफ ईयर या पहले दिन भी हो सकता है। द सब्सिडरी हैज एन इंटरनल रिसर्च प्रोजेक्ट दैट हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट बाय सब्सिडरी। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसोलिडेशन के एंगल से रिसर्च को भी मार्केट वैल्यू पे लाना है। कैरिंग अमाउंट जीरो है रिसर्च की, बट हैज रिलायबल मेजर फेयर वैल्यू। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू मालूम है तो ठीक है। फिर वर्किंग 1 में जाके रिसर्च फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, कैरिंग अमाउंट तो जीरो है। आगे चलें। बट हैज अ रिलायबली फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू तो अवेलेबल है, ठीक है, गुड। सवाल ने नहीं दी हुई वो और बात है। सब्सिडरी ऑल्सो हैज अ कस्टमर लिस्ट। सब्सिडरी हैजा परचेज नहीं, हैजा वो नहीं जो हैजा हो गया बच्चे को, वो नहीं। सब्सिडरी हैजा कस्टमर लिस्ट का मतलब है कस्टमर लिस्ट की कैरिंग अमाउंट जीरो है क्योंकि इंटरनली जनरेटेड है। ओ, इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकी। आप बताएं, अगर कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकी तो क्या मैं सरप्लस निकाल सकता हूं या क्रॉस कर दूं इसको? क्रॉस कर दूं इसको। अब असल में होगा पता है क्या, कि रिसर्च को तो आप ले जाएंगे फेयर वैल्यू पे, लेकिन अगर कस्टमर लिस्ट की थोड़ी बहुत भी जो वैल्यू हुई वो गुडविल के अंदर छुप जाएगी और नजर नहीं आएगी। गुडविल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इस वजह से वो गुडविल के अंदर छुपी होगी, हमें नजर नहीं आ रही होगी। गॉट इट? अब दे शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ गुडविल। नहीं, गुडविल में ना डालें, रिसर्च को तो अलग रखें। द रिसर्च शुड बी कैपिटलाइज्ड। जी बिल्कुल, रिसर्च शुड बी कैपिटलाइज्ड एज सेपरेट एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा ये क्रेडिट और एसेट डेबिट। व्हाइल द कस्टमर लिस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन गुडविल। मजबूरी है ना, मजबूरी में ये ऑप्शन सही है। रिसर्च शुड बी इंक्लूडेड एज गुडविल, नहीं, ये बात तो गलत है, आगे पढ़ी ना। दे शुड बी कैपिटलाइज, दे शुड तब होता जब हैज बीन एबल टू वैल्यू, फिर ये वाली ऑप्शन सही होती। दे शुड बी। कितने लोग कहते हैं मैंने तो 23वां MCQ कर भी लिया? हो गया, करें। ओहो, ये तो कंसोलिडेशन के चैप्टर में डालेंगे, क्या इधर कर रहा है? तो एसोसिएट है ही नहीं। जी माय डियर, पेरेंट है 75% शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी सिंस 2021। ड्यूरिंग 2023 एसएल मेड अ सेल ऑफ 10 million. SL made a sale of 10 million at a profit of 2 डिवाइड बाय 10 करें, 20% आ गया ना। लेकिन ये मार्जिन निकला है, मार्जिन बस, ठीक है, मार्जिन निकला है, गुड, मार्जिन आपने निकाल लिया 20%। अनसोल्ड 60%, 6 अनसोल्ड का प्रॉफिट। मार्जिन निकाल लिया मैं, मार्जिन मिसिंग था ना इस सवाल में। 6 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब 20, 1.2। एंट्री बताएं। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट कितने से? 1.2। चलें जी, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन कंसोलिडेटेड? रिडक्शन इन इन्वेंट्री, रिडक्शन इन इन्वेंट्री बाय 1.2, ये बात तो सही है। ग्रुप रिजर्व्स एंड NCI बाय 1.2 एंड 0. बाय 0.9 एंड 0.3। माय डियर, असल में ना SRE क्लोज होती है CRE और NCI में, ये कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया था। SRE क्लोज होती है CRE और
असल में अब अगर आपने डिटेल में समझना है तो एसआरई को क्लोज करते हैं सीआरई, और असल में जब एसआरई कम होती है तो सीआरई एनसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो 1.2 इंटू 70, इस तरह हमने कभी क्लास में एंट्री नहीं की, पहली दफा कर रहे हैं। 1.2 इंटू 75% 0.9, और 1.2 इंटू 0.3। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, शायद मेन क्लास में होना चाहिए था, क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए अब ये जरा समझना जरूरी था। बोले एसआरई क्लोज कहाँ होती है? सीआरई और एनसी। टी काउंट बंद हो जाता है ना, तो बंद करें जरा, जर्नल एंट्रीज में बंद करना सीखें। एसआरई को काट के एसआरई कम करने की बजाय क्या कम कर दें? सीआरई और एनसीआई। सीआरई का नाम इसने क्या रखा है? ग्रुप रिजर्व। सीआरई का नाम क्या रखा है? अब अगर ऑप्शन ए समझ आ गई तो बीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो घर जाके फिर समझ आ ही जाएगी कि अंग्रेजी गलत है ये सारी। तो रिड्यूस इन्वेंट्री बाय 1.2, ओके। रिड्यूस ग्रुप रिजर्व बाय 0.9, ठीक है। रिड्यूस का लफ्ज एक ही दफा लिखा है उसने, रिड्यूस एनसीआई बाय 0.3, तो सारा सही है ऑप्शन ए। ये जी, अथरू लिमिटेड, टीयर्स लिमिटेड, आंसू लिमिटेड। आंसू लिमिटेड ओन्स अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन रेंटेड आउट टू, ओ, तो आंसू के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्या होगी फिर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट ग्रुप के एंगल से पीपी। तो क्या करें? लेकिन अगर आउटसाइड वर्ल्ड को किराए पे दे देता पेरेंट, फिर ऑप्शन नंबर डी होती, फिर ऑप्शन नंबर डी होती अगर आउटसाइड वर्ल्ड को किराए पे देता। लेकिन अभी किसको किराए पे दी है? वो बोले ना, तो लिखिए अगर आउटसाइड वर्ल्ड को किराए पे देता तो ऑप्शन डी करेक्ट होती। अभी आउटसाइड वर्ल्ड को किराए पे दिए हैं या सब उसको दी है, सब्सिडरी को? अगर आउटसाइड वर्ल्ड को किराए पे देता तो ऑप्शन डी करेक्ट होती। सेल ऑफ गुड्स बाय पी टू ए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड इन फुल, या पीस शेयर लगा के एलिमिनेट होता है? तो ये बात तो गलत है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू पी, अमाउंट पेएबल वुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, या वुड बी कैंसल्ड? वुड बी प्रेजेंटेड, कैंसल नहीं कर सकते। लेकिन उसने लिखा क्या हुआ है? इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू पी, अमाउंट पेएबल टू ए इन पी बुक्स इन वुड बी प्रेजेंटेड। आप बताएं ये बात सही है या गलत है? बोलें सही है। कौन सी ऑप्शन? मुझे एक डर लग रहा है यहां पे, अगर वो ये एडजस्टमेंट इस तरह लिख देता ना, इन सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू पी, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पी वुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, तो इसे क्रॉस करते, क्योंकि एसोसिएट के रिसीवेबल उठाते ही नहीं। ये मुझे डर लग रहा है, इस तरह अगर कभी उसने टेस्ट कर लिया तो बड़ों बड़ों के पांव फूल जाने उधर। तो बोले किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं? पी की, और किसकी काट देते हैं? ये जरा ढूंढने पेबल किसकी किताबों में है? पी की किताबों में। फिर सही है, फिर इसको टिक करें। और अगर खुदा ना खास्ता सवाल ये होता इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू पी, तो रिसीवेबल किसका होता? रिसीवेबल ए का। द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पी वुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट को हम क्या कर देते? क्रॉस, क्योंकि ए की चीजें उठाते ही नहीं। समझ आ गई? किसी एक दो को तो हाथ का कर दें, ये बात बड़ी। अच्छा, इसको बाद में कर लेंगे। इधर आए, 0.19
कैलकुलेटर पकड़े, शाज़िम मोन्स 30% ऑफ, अच्छा फिगर कौन सी मांगी है उसने? एडजस्टमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मांगी है। तो शाज़िम मोन्स 30% ड्यूरिंग द ईयर शाज़िल लिमिटेड सोल्ड 2 million ऑफ द गुड्स ऑफ विच 40% वर हेल्ड, तो 6 तो अनसोल्ड 40%, whatever it may be at year end, Shazil makes a markup of, चलो ठीक है लिखवा दो 0.8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन जो जवाब आएगा ना, जवाब क्या है, इसको एक और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीस शेयर, फिर कहीं जाके इस नतीजे पे हमने पहुंचना था 0.048। ऑन यकम अक्टूबर 18 यूसुफ लिमिटेड एक्वायर्ड 3 million ऑफ अब्दुल्ला लिमिटेड। अच्छा फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लें। वर्किंग 7 मांग ली है ड्रामे ने, ओह बड़ा अच्छा एज एट लिख दिया है, एज एट, मजा आएगा। वर्किंग 7 देखते हैं, पता नहीं नया फॉर्मेट चला रहा है पुराना फॉर्मेट लगवा रहा है। यूसुफ लिमिटेड acquired 3 million of their 10 million shares in exchange of 7.5 million of its own shares। ओह तेरी खैर, ये तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर पकड़ें। We acquired 3 million of Abdullah Limited's 10 million shares, यानी 30% खरीदे ना हमने, in exchange for 7.5 of own shares। तो आप बोलें एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हमने कितने शेयर इशू किए अपने, इंटू 16, कितने लोगों को समझ आ गई, 7.5 इंटू 16 करें जी, कितना 120, बस बस काफी है 120। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। 7.5 इंटू 20, आगे चलें। अब्दुल्ला लिमिटेड प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, यानी इवनली एक्रू नहीं हो रहा। इट्स प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 100। ओए हमने यकम अक्टूबर 18 को खरीदा हुआ है, तो 6 महीने से हमारी वो बनी है अभी तक एसोसिएट। इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 100 रुपीज, 20 ऑफ दिस प्रॉफिट वाज मेड फ्रॉम यकम अप्रैल टू 30 सितंबर। ये तो पुरानों के हैं, डायग्राम बना दूं या समझ आ रहा है, ये तो पुरानों के हैं। मुझे क्या चाहिए, पोस्ट पैट, मेरे 6 महीने के प्रॉफिट। मेरे ख्याल से मेरे 6 महीने के प्रॉफिट जो है वो 80 हैं। इसका 6/12 ना कीजिएगा आप खुदा के लिए, बताएं क्यों, सोचें ना जरा, सोचें क्या हुआ। 20 मिलियन प्रॉफिट कमाया अप्रैल से सितंबर, तब तो हम थे ही नहीं। क्या इस सवाल में 6/12 करना पड़ेगा या सीजनल वेरिएशन है प्रॉफिट्स में? पुरानों के प्रॉफिट कितने 20, तो मेरे प्रॉफिट 80, लेकिन इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेज लगाएं, इनटू, क्यों नहीं किया 6/12? 100 पूरा साल कमाया, उसमें से पुरानों ने कितना कमाया, तो मेरा 80। जी जवाब 24। और कुछ, तो ये तो बेसिक एडजस्टमेंट्स पूछ ली। 144। अच्छा अब 2-4 सवाल बस होमवर्क में डाल देते हैं, फिर कल इंशाल्लाह 17 कर लीजिएगा और 14, 17, 14, 13, 12 और 7। ये कर लिए 2 और 3, 2 और 3 दोनों कर लिए थे, 3 किया हुआ है। चले 1 और 2 कर लीजिएगा।